हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत यूनिक सा क्राफ्ट है और ये मैं लेके आई हूँ पुराने थैले से हम बहुत ही नई चीज़ बनाएंगे और बहुत ही काम की चीज़ बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे इसके लिए देखना पड़ेगा आपको पूरा वीडियो, और वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए वीडियो कितना यूज़फुल रहा। तो ये है मेरा पुराना थैला जो मैं यूज़ नहीं करती और इसका चेन ख़राब हो चुका है, ऐसे ही पड़ा था। तो मैंने इसमें दिमाग लगाया और सोचा कि इसका कुछ बनाते हैं। तो बनाते बनाते ये इतना अच्छा बन जाएगा, मुझे नहीं यकीन हो रहा है। बहुत ही अच्छी चीज़ बन के तैयार हो गई। और आप सब भी अपने घर में इस तरह के पुराने थैले का यूज़ करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसको चीरना फाड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो चेन वगैरह है इसे मुझे निकालना था और इसे थैला ही नहीं बनाना था, कुछ और बनाना था। तो वीडियो देखते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। और ये मैं इसकी जो भी टांगने वाला जो होता है वो मैंने निकाला। और मुझे थैले की ही नहीं, इस तरह के आपके पास जो कुछ भी और हो तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे इस तरह के कपड़े की एक्चुअली ज़रूरत थी। तो आपके लिए अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह के कपड़े का मैं क्यों बोल रही थी। क्योंकि इस तरह के कपड़े ज़्यादातर थैले वगैरह में ही आते हैं, जूट के थैले में ही आते हैं। जूट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जूट के थैले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बनाया और फिर इसके बाद से इसको बराबर मैंने कट कर लिया, ताकि मुझे बिल्कुल बराबर हिस्सों की ज़रूरत थी। तो इसका मैंने ये सब निकाल दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। तो ये मुझे इस तरह से लंबा पीस बिल्कुल निकल के आ गया। ये इसका कलरफुल इतना ये है कि देखने में ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये लोकल मार्केट से लेने पे इसका चेन ही सबसे पहले ख़राब होता है। अगर चेन ख़राब हो गया तो थैला ऐसे बेकार हो जाता है। तो मैं इसका मेज़रमेंट कर रही हूँ। मेज़रमेंट 9.5 से 10 इंच हम लेंगे और इसको मैंने इस तरह से निशान लगा लिया। और लंबे में ही इस तरह से 10 इंच या 9.5 इंच का हम जैसे लंबे में ही लेंगे और इसको मैं कट कर लूँगी। अभी मेज़रमेंट कर रही हूँ। और लंबाई में इसको मैंने लिया है, ये स्केल करीब 15 सेंटीमीटर का है। तो 15 इंच का है। तो 15 इंच 15 30 और आधा और हमने लिया है। तो इसको मैंने 30 40 45 इंच का मैंने लिया है लंबाई इसकी। देखिए, और फिर आधा मैंने और लिया है और ऐसे करके मैंने निशान लगा लिया यहाँ पे। तो इसको इतना मुझे लेंथ चाहिए थी इसकी। तो इसके बाद मैंने निशान लगा लिया और फिर मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ 6.5 इंच का। तो ये 6.5 इंच का मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ। ये आपको बाद में पता लगेगा किस लिए मैं 6.5 इंच का मेज़रमेंट कर रही हूँ। पहले तो ये लंबाई वाला हिस्सा इसको कट कर लेते हैं। और मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने 1.5 इंच और बढ़ा लिया था। और फिर अब हम इसे करेंगे कट। तो कट हो रहा है, तब तक आप सब बताइए कि आप सबको मेरे ये वीडियोस कैसे लगते हैं, ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है मैं किस तरह की वीडियोस लेके आई, ये भी नहीं बताते हैं आप सब। तो ज़रूर बताया करिए। और ये मैंने कट कर लिया। हमारा कट के निकल गया। अब हम इस तरह का थैला हमारे यहाँ बहुत ही पड़ा रहता है। ये मोटा वाला थैला, मोटा वाला जो आता है वो है जो इकट्ठा हम लोग बहुत सारा सामान लेके आते हैं तो दुकानदार हमें दे देता है। तो ये बहुत मोटा रहता है इसका कपड़ा, तो वो वाला है। मैं यहाँ पे आप आटे की थैली का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोरी का यूज़ नहीं किया कि ऑलरेडी जो मैंने पहला कपड़ा थैले वाला लिया था वो काफ़ी मोटा है, इसलिए मैंने इतना ही लिया। अगर आपका कपड़ा जो मेन कपड़ा है वो थोड़ा पतला हो तो आप बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, आटे का बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी मोटा है, काफ़ी मोटा है। तो ये इसका मैंने यूज़ किया और इसका एक्स्ट्रा जो पार्ट से मैंने कट करके निकाल दिया। अब इसे क्या करना है, ये मेज़रमेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे और कट करना था इस तरह से। तो वही मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ कि कितना मुझे चाहिए। तो ये है करीब 10 इंच। तो 10 इंच का कपड़ा मैं इस तरह से मेज़रमेंट करके कट कर रही हूँ।
ये ऐसे मुझे 3 ऐसे इस तरह के पार्ट्स कट करने हैं और ये क्या होगा आगे वीडियो में पता चलेगा कि इसका क्या करना है। चलते हैं मशीन की तरफ। तो मशीन में सबसे पहले जो भी कलर का आपका कपड़ा है उस कलर का पहले हम धागा भरेंगे। तो ये मैं हाथ से ही बबून में डाल रही हूँ क्योंकि वो वाला हिस्सा मेरा नहीं काम करता है ज़्यादा, तो मैं हाथ से ही, मुझे अच्छा लगता है, मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो इसके पहले हम ये जो हिस्सा है लंबा वाला, जो हमारा मेन पार्ट है, उसको हम मेज़रमेंट करते हुए इस तरह से लाइनिंग इसको देना है। तो इस तरह से हम पिनअप कर लेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा छोटा हो रहा था, फिर मैंने डबल फिर से किया। और पिनअप करने से एक फ़ायदा हो जाता है कि इधर उधर खिसकता नहीं है, आराम से उसी जगह पर टिका रहता है। फिर सिलाई करते समय एक एक करके उसको निकाल लीजिए। देखिए मैंने इसको डबल किया है और फिर मैंने पिनअप करके इसको अच्छे से कट कर लिया है और ये अच्छे से कट हो जाता है, ताकि जिसकी वजह से हम लोग पिनअप कर लेते हैं इसकी वजह से। और फिर एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट करके इस तरह से निकाल देंगे। और चलते हैं अब सिलाई की तरफ। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम इसके चारों तरफ जो भी हम पिनअप किए हैं साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि लाइनिंग जो हम लगाए हैं बैक की और ये वाला ऊपर जो मेन कपड़ा है इसका जूट वाला, और दोनों एक साथ फिक्स हो जाए। ये हमने हो गया हमारा कंप्लीट। और बीच में जो हमने डबल किया था तो हमने पलट के एक बार और सिलाई कर दी, ताकि दोनों जो लाइनिंग वाले जो वो है बैग हैं वो जुड़ जाए आपस से। और फिर एक्स्ट्रा पार्ट जो भी निकला था हम इस तरह से कट करके बराबर कर लेंगे। छोटे छोटे 3 पार्ट कट किए थे उसमें भी हम लाइनिंग लगाएंगे। तो हम फिर से इस तरह से पिनअप कर देंगे। अब पिनअप करने के बाद इसकी सिलाई फिर से हमें करनी है चारों तरफ से। और पिनअप करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है इसका कट करके निकाल देंगे। और इसमें लाइनिंग वाला हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो हम आधा आधा करके इसको 2 पार्ट में लगा देंगे। अगर आपके पास पूरा सिंगल पार्ट ही है तो आप सिंगल पार्ट ही लगाएं, लेकिन मेरा छोटा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में करके लगाया है। इस तरह से 2 पार्ट करके लगाया है। अब हम सीधी तरफ से कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट जो भी लाइनिंग वाला है उसे कट करके निकाल देंगे। अब दूसरा वाला हिस्सा भी हम ले लेंगे, इसमें भी सेम हमको यही करना है। और उसके बाद से हम चारों तरफ से सिलाई चला लेंगे, ताकि एक दूसरे से लाइनिंग और कपड़ा मेन फैब्रिक इसका फिक्स हो जाए। और इसके बाद से हम जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने किए थे उसके ऊपर हम इस तरह से मिलता जुलता कपड़ा लेंगे और इस तरह से पाइपिंग बना के लगा देंगे। और देखिए मैंने किस तरह से लगाया है। चारों तरफ से पाइपिंग नहीं लगाना है, सिर्फ एक हिस्से में लगाना है, ऊपर वाले हिस्से में लगाना है।
और फिर इसको चारों तरफ से हम इस तरह से सिलाई चला देंगे। तो हम पाइपिंग भी बना रहे थे और चारों तरफ से सिलाई भी चला रहे थे, दोनों काम साथ साथ हमारे हो रहे थे। ये जो 2 पार्ट में हमने डाला था इसको हम बीच से सिलाई चला देंगे ताकि कपड़ा एक दूसरे से जुड़ जाए। जो भी हम लाइनिंग बनाए हैं तो वही देखिए, इसमें भी हमें पाइपिंग लगाना है, तीनों में लगाना है, एक एक हिस्से पे तीनों में हमें पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग लगा लिए हम। अब आते हैं मेन जो हमने लंबे वाला हिस्सा जो कट किया था उसकी तरफ। तो हमें पहले एक हिस्से को इस तरफ से हमें रखना है और फिर उसके नीचे दूसरा हिस्सा और उसके नीचे फिर तीसरा हिस्सा। 1.5 इंच हमको अंदर की तरफ रखना है इस तरह से। और फिर पिनअप कर देंगे। काफ़ी मोटा हो गया था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी पिनअप करने में। ये हमने चारों तरफ से पिनअप कर दिया। अब हम चलते हैं फिर से मशीन की तरफ। अब मशीन से हमें ये करना है कि इसे चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। इसके लिए हम उल्टे तरफ से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि उल्टे तरफ से क्या था कि जो हमने जो 3 कपड़े लगाए थे आगे की तरफ से वो थोड़ा छोटा बड़ा था, इसलिए हमने सोचा कि मेन फैब्रिक पीछे से दिख रहा है, इधर से हम लगा लेते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देंगे। तो हमने इस तरह से लगा लिया। अब हम जो ऊपर वाला हिस्सा है, इतना हमारा जो छूट गया था, इसके बीच में एकदम से इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से इधर से भी हम निशान लगाएंगे और ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से निशान लगा के। और ट्रायंगल वाले हिस्से को हम एक्स्ट्रा पार्ट वाले को हम कट करके निकाल देंगे। तो आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि ये क्या बन रहा है। और फिर हम इस तरह से 1.5 इंच का कपड़ा इस तरह से कट करेंगे। जिस कपड़े से हमने लगाया था पाइपिंग, छोटे वाले हिस्से पे 1.5 इंच का हम लंबा लंबा कट कर लेंगे। पाइपिंग लगाना है हमें फिर से। और फिर नीचे पाइपिंग वाला जो कपड़ा है उसको नीचे रखते हुए इस तरह से ऊपर से हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से सिलाई पाइपिंग लगा लेंगे। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसको काफ़ी सावधानी से करेंगे ताकि ये इसका जो एक्चुअल इसका जो शेप है वो अच्छे से निखर के आए। और ये हमारा चारों तरफ से पाइपिंग लग गया है। अब हम इसको किस तरह से फोल्ड करना है दिखाते हैं। देखिए, इसको आगे की तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई चलाते जानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इसे पहले से ही फोल्ड करके और पिन अप कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो सिलते समय। और चारों तरफ से हम सेम वैसे ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए हम आगे की तरफ से सिलाई चलाते जाएंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम फिर से 1.5 इंच का जो कपड़ा हमारा था उसको फिर से लेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करते हुए पतला सा एक बनाएंगे रिबन टाइप का। और इसका क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम डबल फोल्ड इस तरह से करते हुए यहाँ पे सिलाई चला देंगे। यानी
यानी एक हुक बना देंगे यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ हार्ट्स वाले ऐसे स्पार्कल्स वाले पेपर लगे हुए पड़े हुए थे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कार्टून वगैरह लगा सकते हैं, कोई फ्लावर लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है लगा सकते हैं। आप सिंपल भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया और डेकोरेट होने के बाद ये देखिए कितना सुंदर दिखने लगा है। तो ये देखिए इसका लुक, बिल्कुल आप सबको यकीन ही नहीं होगा कि ये बेकार जो घर में बिना काम का कोई चीज़ जो पड़ा हुआ था उसका इतना यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। इसमें आप मल्टीपर्पज़ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसे किचन में रख सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में रख सकते हैं। बच्चों के स्टेशनरी के सामान आप रखने के लिए दे सकते हैं। इसमें आप कुछ भी रखिए, ये बहुत ही मज़बूत और बहुत ही टिकाऊ और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है। आप कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे हाथ से बनाया है, अपने घर पे अपने हाथों से बनाया है। तो आप सबको ये मेरा रिसाइकलिंग आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्राफ्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू अगेन।